मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी यहाँ वंचित होंगे कि 4 दिन पहले आपको सूचित किया गया था कि हमारे गांव में सभा बैठने वाली है, गांव की समस्या और उनका निवारण हेतु ये सभा बैठाई गई है। तो मैं सभी ग्रामवासियों का महिला सभा, शिक्षा सभा, वंचित सभा और बाल सभा, कृषि सभा और स्वास्थ्य सभा और कर्मचारियों के कर्मचारियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सभी सभाएं उपस्थित है और अपनी समस्या और उनका समाधान भी लाए होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आज की सभा में सरपंच को लेकर शुरू करता हूँ। उससे पहले सभी ग्राम सेवक अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मैं इस गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मेरा काम है सभी बच्चों को बाल वाटिका में लेकर आना और उनको पोषण आहार देना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस गांव की आशा वर्कर हूँ। मेरा काम है गर्भवती महिला का ध्यान रखना और छोटे बच्चों का टीकाकरण कराना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गांव का पुलिस पाटिल हूँ। मेरा काम गांव में शांति बनाना और अपराधों को रोकना। नमस्कार, मैं इस गांव की तलाटी हूँ और मेरा काम है गांव के सभी जमीनियों का रिकॉर्ड रखना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गांव की पंचायत सचिव हूँ। मेरा काम सरपंच की सहायता करना और पंचायत में आय व्यय का रिकॉर्ड रखना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस गांव के विद्यालय की मुख्याध्यापिका हूँ। मेरा काम है बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और उनका विद्यालय में रजिस्ट्रेशन करना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस गांव की कृषि पर्यवेक्षक हूँ। मेरा काम है कि इस गांव के सभी कृषियों को कृषि से संबंधित जानकारी देना और अगर इनको कोई समस्या हो तो उन समस्याओं का निवारण करने में मदद करना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस गांव की रोजगार सहायता हूँ। मेरा काम है इस गांव के सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध करके देना एवं नरेगा योजना का सभी को लाभ मिले इस पर ध्यान देना। नमस्कार, मैं इस गांव की विद्यार्थी प्रतिनिधि। इस गांव के किसी भी बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो मैं ग्राम पंचायत से बातचीत करके उन समस्या का हल निकालने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, मैं इस गांव की वृद्ध नागरिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा काम गांव के समस्त वृद्धजनों की समस्याओं तथा पेंशन सत्यापन करवाना है। धन्यवाद। सभी के समस्या सुनने से पहले मैं सभी सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वो अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं महिला सभा की अध्यक्षिका हूँ और हमने 2 दिन पहले मीटिंग की थी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिक्षा सभा है और मैं शिक्षा सभा की अध्यक्षिका हूँ और हमने 2 दिन पहले मीटिंग की थी। धन्यवाद। नमस्कार, ये वंचित सभा है और मैं वंचित सभा की अध्यक्षिका हूँ। हमने 4 दिन पहले गांव में मीटिंग की थी, उसमें कुछ समस्या है। धन्यवाद। नमस्कार, ये बाल सभा है और मैं इस बाल सभा का अध्यक्ष हूँ। बच्चों की कुछ समस्या जानने के लिए हमने एक बाल सभा की मीटिंग रखी थी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कृषि सभा की अध्यक्षिका हूँ। 3 दिन पहले हमारे कृषि सभा की मीटिंग हुई थी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षिका हूँ। हमने 3-4 दिन पहले इसकी मीटिंग ली थी। धन्यवाद। तो सभा शुरू की जाती है महिला सभा से। महिला सभा की अध्यक्षा खड़े हो जाए और उनकी जो समस्या है वो बताए ताकि उनका निवारण कर सके। नमस्कार, मैं महिला सभा की अध्यक्षिका हूँ। हमने 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में कुछ समस्याएं आई हैं और हमने उस समस्याओं का समाधान ढूंढा है। पहला, घरेलू हिंसा, उसका समाधान उचित कानूनी नियम बनाए जाए, दंड का प्रावधान हो। दूसरा, आर्थिक कमजोरी,
आर्थिक मजबूती के लिए नवीन कार्य का सर्जन हो। तीसरा, सामाजिक कार्यस्थल सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था हो। मैं सरपंच महोदय से निवेदन करती हूँ कि हमारे समस्याओं का समाधान निकालें। धन्यवाद। अगली सभा शिक्षा सभा अपनी जो समस्या प्रकट करें। नमस्कार, मैं शिक्षा सभा की अध्यक्षिका हूँ। 2 दिन पहले हमने मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में कुछ समस्याएं आई हैं और उन समस्या के कुछ समाधान है। पहली समस्या ये है कि शिक्षकों की कमी। उसका समाधान ये है कि विद्यार्थी मित्र शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। दूसरी समस्या ये है कि पुस्तकालय का अभाव। उसका समाधान ये है पुस्तक को अन्य सामग्री की नवी खरीदी की जाए। तीसरी समस्या ये है कि विद्यार्थियों की उपस्थिति में कमी। उसका समाधान ये है उपस्थिति को बढ़ाने के लिए एक समिति का गठन हो। और मैं सरपंच महोदय से निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान मिले। धन्यवाद। अगली सभा वंचित सभा अपनी जो समस्या है प्रकट कीजिए। नमस्कार, मैं वंचित सभा की अध्यक्षिका हूँ। वंचित सभा एससी और एसटी के लिए बनी हुई है। तो 2 दिन पहले हमने गांव में मीटिंग की थी। उसमें कुछ समस्या निकले हैं, उसके समाधान हमने निकाले हैं। पहली समस्या निम्न साक्षरता और उसका समाधान शिक्षा के लिए प्रेरित करना। दूसरी समस्या समाज में असमानता और उसका समाधान अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। तीसरी समस्या रोजगार के कम अवसर और उसका समाधान रोजगार के अवसर प्रदान करना। मैं सरपंच महोदय से निवेदन करती हूँ कि हमारे समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालें। धन्यवाद। अगली सभा बाल सभा के अध्यक्ष बालकों पर जो समस्या है वो प्रकट कीजिए। नमस्कार, मैं बाल सभा का अध्यक्ष। कल बाल सभा की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में कुछ समस्याएं पता चली और उसमें हमने कुछ समस्याएं का समाधान निकाले हैं। पहला, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग, उसका समाधान मोबाइल फोन के अधिक प्रयोग से होने वाली हानि के बारे में जागरूक करना। दूसरा, तंबाकू का सेवन, उसका समाधान नैतिक शिक्षा पर जोर देना। तीसरा, नियमित स्कूल न जाना, उसका समाधान नियमित स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना। चौथा, अनुशासनहीनता प्रदर्शित करना, उसका समाधान माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानने के लिए प्रेरित करना। मैं सरपंच महोदय से निवेदन करता हूँ कि हमारी इस समस्या पर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाएं। धन्यवाद। बाल सभा के अध्यक्ष जो है नमस्कार, मैं कृषि सभा की अध्यक्षिका हूँ। 3 दिन पहले हमारी कृषि सभा की मीटिंग की गई थी। वहाँ पर कुछ समस्याएं देखने को मिली। समस्या नंबर 1, कृषि मंडी का अभाव। उसका समाधान है कृषि मंडी निकटतम हो। समस्या नंबर 2, मुख्य सड़क तक का रास्ता न हो, मुख्य सड़क तक का मार्ग न होना। उसका समाधान है मुख्य सड़क से गांव तक का रास्ता पक्का बनाया जाए। समस्या नंबर 3, उचित उर्वरक व उत्तम बीज। उसका समाधान है अच्छे बीज और फलदायक उर्वरक उपलब्ध करवाए जाए। मेरी सरपंच महोदय से मेरा निवेदन है कि कृषि सभा के समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान ढूंढे। धन्यवाद। अगली सभा राज्य सभा अपनी प्रकट करें। नमस्कार, मैं स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षिका हूँ। 3-4 दिन पहले हमने एक मीटिंग ली थी। उसमें हमें कई समस्याएं और समस्याओं के समाधान मिले थे। पहला, कचरे का निपटान। उसका समाधान है कचरा पात्र और कर्मचारियों की आवश्यकता। दूसरा, मौसमी बीमारियों का होकारा। उसका समाधान है बीमारियों के प्रति जागरूकता। तीसरा, अस्पताल में महिला कर्मचारियों का अभाव। उसका समाधान है नवीन कर्मचारियों की नियुक्ति हो। चौथा, मच्छर जनित रोग। उसका समाधान
मैं सरपंच महोदय से निवेदन करती हूँ कि इसका समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। धन्यवाद। तो सभी सभाओं ने पूरे गांव को देखकर जो समस्या है वो प्रकट की है, जिनके लिए मैं सभी सभाओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, यानी जिनसे शुक्रगुजार हूँ। तो सभाओं को छोड़कर किसी ग्रामवासी को कोई अतिरिक्त समस्या है तो मैं आशा करता हूँ किसी ग्रामवासी को कोई समस्या ना होगी। तो आज की मीटिंग में हमने सभी सभाओं के विचारों को समझा है, जाना, क्योंकि हमारा जो बजट है वो थोड़ा सीमित है। अंततः हम कुछ विषयों पर ही ये बजट खर्च कर सकते हैं। तो अंततः हम सभी सदस्यों को मिलकर जो है ये बजट कुछ खास विषयों पर ही खर्च करना चाहिए। तो अब हर एक सभाओं की मैं मतलब समस्या बोलूँगा, आप उसका समाधान करने में मेरी मदद कीजिए। तो सबसे पहला महिला सभा की जो मुझे दो समस्या है जो मुझे बहुत ज़्यादा लगी कि भाई इन विषयों पर होना ही चाहिए, मतलब इन विषयों पर काम होना चाहिए। तो सबसे पहला घरेलू हिंसा, इसके लिए मैं पाटिल जी से पूछना चाहूँगा, इसका कोई समाधान है क्या? अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है, यह कानूनी अपराध है। इसकी तत्काल सूचना महिला थाने में दी जाए। तो घरेलू हिंसा, इस पर तो ये समस्या तो सुलझ गई, लेकिन दूसरा आत्मनिर्भरता, इसके विषय में हमें क्या करना चाहिए कि महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर बन जाए, ताकि उन्हें पति के खर्चे पर ना चलना पड़े। सरपंच महोदय, मुझे आपसे ये निवेदन है कि महिलाओं के लिए कोई काम शुरू करें जिससे उनकी इनकम शुरू हो जाए। आपका विचार तो अच्छा है कि महिलाओं के लिए कुछ काम शुरू करना चाहिए, लेकिन हमेशा क्या काम शुरू करें जिससे महिला आत्मनिर्भर हो जाए, इससे के बारे में किसी का कोई खास विचार? सरपंच महोदय, हमें गांव में फैक्ट्री लगानी चाहिए, उसमें महिलाओं को सिलाई का काम देना चाहिए। ये विचार अच्छा है, तो गांव में कुटुंब उद्योग की स्थापना जरूर की जाएगी। अगला, बाल समिति के अध्यक्ष सागर टेकाम जी ने कहा था कि मतलब के सभी सभाओं ने जो बालकों पर हो रहा है कि उन्हें वो मोबाइल के शिकार होते जा रहे हैं, तो इस विषय में हमेशा क्या करना चाहिए कि वो जो है मोबाइल से दूर हो जाए? सरपंच महोदय, मेरा ये मानना है कि गांव में मोबाइल बंद करवा दिया जाए। सरपंच महोदय, उनका विचार काफी अच्छा है, लेकिन गांव में अगर मोबाइल की बंदी आ गई तो फिर हमारा कम्युनिकेशन साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। तो क्या करें? सरपंच महोदय, मेरा यह विचार है कि गांव में मोबाइल की बंदी न की जाए, बल्कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का प्रयास किया जाए। तो ऐसा क्या करें कि मोबाइल से मतलब बच्चों की दूरी हो जाए? जैसे कि कोई बोल रहा है कि मोबाइल बंद किया जाए, तो ऐसा हाँ बोलिए, आपका क्या विचार है? सरपंच महोदय, मेरे विचार है कि गांव में एक पार्क लगाना चाहिए। पार्क तो हम लगा देंगे और उसमें खिलौने हैं वो भी ला देंगे। ये पार्क का विचार तो आपका अच्छा है, लेकिन जो पार्क में जो खिलौने आएंगे उसमें जो बच्चे खेलेंगे तो बच्चे शैतानी करते करते उन्हें तोड़ देंगे, तो इसके समस्या के हम क्या करें? हमें गांव में एक जिम्मेदार इंसान को रखना चाहिए। हाँ, ये विचार भी आपका अच्छा है। तो जो बाल समिति की अध्यक्ष है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपकी सभी समस्याओं का निवारण हो चुका है। आशा करता हूँ कि आप इससे संतुष्ट होंगे। अगला जो है शिक्षा सभा, तो शिक्षा सभा का जो मेन मुद्दा है कि गांव में पुस्तकालय है, तो इसके विषय पे हमें एक गांव में पुस्तकालय की स्थापना करनी होगी। तो तराटी मैडम, हमारे गांव में ऐसी कोई जगह खाली पड़ी है कि जिसमें हम पुस्तकालय बना सकें? सरपंच महोदय, हमारे गांव के विद्यालय के पीछे एक जगह पड़ी है, वहाँ पर हो जाएगा। सरपंच महोदय, हमारे विद्यालय में एक हॉल खाली पड़ा है जिसमें हम पुस्तकालय बना सकते हैं।
जो है विद्यालय में बनाना चाहिए। इस पे जो बजट है वो थोड़ा कम खर्च होगा, क्योंकि अगर जो जगह पे हम बनाएंगे तो उसको बनाने के लिए अलग खर्चा, फिर मतलब उसमें बजट थोड़ा ज़्यादा खर्चा होगा। लेकिन अगर गार्डन की हम बात सुने तो जगह तो खाली पड़ी है, उसकी थोड़ी साफ सफाई कर देंगे। जो आवश्यकपूर्ण मतलब चीज़ों की जैसे कि बुक्स हो गए, पंखे हो गए, लाइट्स हो गए, आवश्यकपूर्ण चीज़ों की हम खरीदी करेंगे। तो शिक्षा समिति के अध्यक्ष से मैं ये कहना चाहूँगा कि आशा करता हूँ कि जो आपकी जो ये थी समस्या वो उसका निवारण हो गया होगा, तो आप इससे संतुष्ट होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो समस्या है वो है कृषि समिति की जो है कृषि मंडी जो है वो निकट है ही नहीं। तो इसके समाधान के लिए हम जो है उच्च अधिकारी से बात करेंगे कि सर हमारे यहाँ ये नहीं है, मतलब कृषि मंडी जो है वो यहाँ है नहीं, तो इसके निवारण के लिए हम उच्च अधिकारी से बात करेंगे। तब तक इन्हें में जो आसपास के मतलब निकटतम कृषि मंडल पे ही हमें निर्भर रहना होगा। तो आशा करता हूँ कि कृषि मंडी की जो मतलब सभा है वो इस बात से संतुष्ट होगी। सरपंच महोदय, गांव का जो कच्चा सड़क है उससे अनाज ले जाने में बहुत दिक्कत आती है। अनाज ले जाने तक बीच में ये अनाज गिर जाता है। तो आपसे ये निवेदन है कि गांव का कच्चा सड़क जल्दी से जल्दी पक्का सड़क बनाया जाए। हाँ, तो सचिव मैडम, हमारा जो सड़क बनाने के लिए बजट कितना पड़ेगा, मतलब कितने में बन जाएगा? सरपंच महोदय, पक्का सड़क बनाने के लिए हमारे पास 5 लाख तक का बजट बन सकता है। तो 5 लाख के इस बजट में हम मुख्य सड़क तक का मार्ग पक्का कर देंगे। आशा करता हूँ कि लेकिन एक से गलती होगी। एक और समस्या निकल के आती है जो मतलब कृषि मंडी ने गाली भी मैं कहना चाहूँगा, घरेलू खाद, यानी हमारे यहाँ खाद की बहुत ज़्यादा कमतरता हो रही है। तो इसके निवारण के लिए कुछ कहना चाहेगा, मतलब खाद की जो कमतरता हो रही है। सरपंच महोदय, आपसे निवेदन है कि जब हमें खेतों में यूरिया की आवश्यकता होती है तब हमें समय पर नहीं मिलता है। सरपंच महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि गांव में खाद की दुकान खुला करना चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ पे नमी लाइन लगाने में तकलीफ नहीं होगी। हाँ, आपका विचार तो अच्छा है। हम गांव में एक मतलब कृषि की खोल सकते हैं, लेकिन इसके बारे में किसी का और कोई विचार हो कि नहीं इसके विषय में हम और कुछ कर सकते हो, क्योंकि हमारा बजट थोड़ा सीमित है। तो किसी के पास कोई और विचार हो तो बताइए। सरपंच महोदय, सिक्किम और केरल के कुछ ऐसे भी गांव हैं जो जहरीली उर्वरक की जगह पशुओं से निर्मित खाद का प्रयोग करते हैं। क्या इस प्रकार का समाधान हम कर सकते हैं? हाँ, ये विचार थोड़ा अच्छा लगा। हम क्या करते हैं कि जो नेचुरल खाद है उसी से खेती करते हैं। तो इसके विषय में मैडम हम कुछ कर सकते हैं क्या? सरपंच महोदय, अगर सभी ग्रामवासी सहमत हो तो मैं कृषि विभाग के उच्च अधिकारी से निवेदन करूंगी कि वे ग्रामवासियों को जैव उर्वरक बनाने की विधि और उसके लाभ से ग्रामवासियों को अवगत कराएं तथा देसी खाद बनाने की विधि बताएं। धन्यवाद। तो क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? तो आशा करता हूँ कि आप इस फैसले से सहमत होंगे। तो अगला जो मुद्दा है वो है स्वास्थ्य सेवा का, जिनकी दो सबसे जरूरतमंद मतलब समस्या है, स्वच्छता और सफाई। तो इसके विषय में कोई कुछ कहना चाहेगा? सरपंच महोदय, गांव के लोग कचरा यहाँ वहाँ फेंकते हैं, जिसके कारण गांव में बहुत गंदगी हो रही है।
हाँ बोलिए ना। सरपंच महोदय, मुझे आपसे निवेदन है कि नाली का कचरा साफ करने के लिए कर्मचारियों को बुलाया जाए, जिससे उन्हें रोजगार भी मिलेगा। ये विचार आपका अच्छा है, और कोई इसमें कुछ खास विचार व्यक्त करना चाहे तो? सरपंच महोदय, गांव के सभी लोगों को सफाई करनी चाहिए, जिसके कारण गांव स्वच्छ बना रहेगा। हाँ ये भी है, अगर हम कर्मचारियों को रखेंगे वो कितने दिन साफ करेंगे, क्योंकि अगर गांव वाले लोग ही जिम्मेदार बने तो वे क्या आप इसमें स्वच्छता संग्रहालय में आप मेरा सवाल मतलब साथ देंगे क्या? गांव के हर लोग स्वच्छता करेंगे? तो स्वच्छता और सफाई इन मतलब इनके अपनी एकदम मतलब समाधान हो चुका है। आशा करता हूँ कि स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष इसे सहमत होंगी और संतुष्ट भी होंगी। तो आज की इस मीटिंग में सभी सभाओं के विचारों को हमने जाना है। तो हम कुछ मतलब मैंने कुछ 4 मुद्दे उठाए हैं जिन पर बजट खर्च करना चाहिए मुझे लगता है। तो सबसे पहले शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा कृषि और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी निर्माण कार्य। तो मैंने हर एक सभाओं के विचारों को जान के और उसके बाद उसका निवारण करके तो उन सब के समाधान मैंने लिख लिए हैं और मैं आप सबके सामने ये सब साझा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले महिला सभा की अध्यक्षिका आपकी जो समस्याएं थी उन पे मैंने सोच विचार करके सबसे पहले सबकी सलाह लेके महिला सभा की आर्थिक सबलता और मजबूती के लिए कुटीर उद्यान की स्थापना की जाएगी और उसमें जो है सिलाई का काम होगा ताकि जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार मिल सके। और शिक्षकों की कमी के लिए गांव में शिक्षक कमी के लिए पढ़े लिखे युवाओं को शिक्षक नियुक्त किया जाए ताकि जो है बच्चे पढ़ने और तीसरा जो है शिक्षा सभा की अधीक्षक से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने कहा था कि गांव में एक पुस्तकालय बनना चाहिए, तो गांव में पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। आशा करता हूँ कि इस फैसले से आप खुश होंगे। और तीसरा वंचित वर्ग, तो वंचित वर्ग के अवसर को उपलब्ध किया जाएगा और तथा सफाई कर्मचारी हेतु उन्हें कुछ रोजगार कुछ जरूरतमंद लोगों को स्वच्छता कर्मचारी हेतु नियुक्त किया जाएगा तथा पार्क के लिए एक वॉचमैन के हेतु एक जिम्मेदार नागरिक को नियुक्त किया जाएगा ताकि वो पार्क की रक्षा कर सके ताकि बच्चे कुछ तोड़फोड़ ना करें। अगला बाल सभा, तो बाल सभा के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए हमने ये निश्चय किया है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए और तथा उनको पढ़ाई के हेतु जागरूक कराने के लिए हम पहले तो उनको मोबाइल से दूर रखने के लिए गांव में एक पार्क बनाएंगे जिसमें वो खेल सके, उसमें हर तरफ के खिलौने रखेंगे ताकि उनका मन वहाँ लगे। और दूसरा हम जो है उनके लिए हर साल कम से कम 2-3 बार एक नाटक और अभिनय रखेंगे कि मोबाइल के परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं, कि मोबाइल चलाने से अपने आंखों पे परिणाम पड़ेगा और जो है उनके लिए उनका मतलब उनका कर्तव्य क्या है, उनके अधिकारों के बारे में इन सब की पुष्टि कराने के लिए नाटक और अभिनय के माध्यम से उन्हें बताएंगे ताकि बच्चे मोबाइल के शिकार न होंगे, ठीक से सुधर जाए और पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान रहे। और दूसरा कृषि मंडी, तो नवीन कृषि मंडी हेतु उच्च अधिकारी से संपर्क किया जाएगा। तब तक के लिए आसपास की ही कृषि मंडी पे हमें निर्भय रहना होगा। तो अब तक के लिए तो हमें उन पे कुछ बात नहीं की, लेकिन हम उच्च अधिकारी से बात करेंगे। अगला मुख्य सड़क तक का मार्ग पक्का बनाया जाएगा। 5 लाख के इस बजट में हम मुख्य सड़क पक्की बना देंगे। और स्वास्थ्य सेवा के लिए, क्योंकि पहला व्यक्ति जो है वो निरोगी, अंततः हम सबकी ये जवाबदारी है कि हम सभी
स्वास्थ्य केंद्र की सफाई का ध्यान रखें। डीडी का छिड़काव समय से किया जाएगा। नवी कर्मचारी हेतु उच्च अधिकारी से संपर्क किया जाएगा। तब तक के लिए पंचायत तरफ से उच्चायुक्त सदस्यों का ही आशा करता हूँ कि ये जो फैसले दिए गए हैं तो इसमें किसी को कोई मतलब ऑब्जेक्शन ना होगा कि नहीं सरपंच ये नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप सभी सहमत हैं कि जिन विषय बजट खर्च करने का सोचा है वो सही है? तो सभी ग्रामवासी तो सभी समस्याओं का निवारण हो चुका है। जो ये समस्या है उसलिए हम अगली साल देखेंगे। तब तक के लिए मैं ग्राम कर्मचारियों से निवेदन करूंगा कि उन्हें कोई सूचना अगर देनी हो तो दे दीजिए। मेरा सभी गांववासियों से निवेदन है कि छोटे बच्चों को घर पे ना रखें, उनको बाल वाटिका में लेकर आए, कम से कम 1 घंटा आवश्यक। मेरा सभी गांववासियों से निवेदन है कि वो अपने बच्चों को समय पर टीकाकरण करवाएं ताकि उनका भविष्य बीमारियों से मुक्त हो। धन्यवाद। मेरा सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि ग्राम पंचायत को मुक्त बनाने में मेरा सहयोग करें। मेरा सभी गांववासियों से निवेदन है कि अगले 30 तारीख को गांव में पट्टा वितरण आयोजित किया गया है। अगर किसी को पट्टा चाहिए हो तो वो आकर रजिस्ट्रेशन करें। मेरा सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि किसी ग्रामवासियों को नवीन जन्म मृत्यु पंजीकरण और पेंशन से संबंधित किसी ग्रामवासी को कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा सभी गांववासियों से निवेदन है कि वो अपने 6 साल से ऊपर के बच्चों को घर में न रखें, बल्कि उन्हें विद्यालय में भेजें। मेरा सभी गांववासियों से निवेदन है कि वो अपने खेतों में केमिकल युक्त खादों का इस्तेमाल ना करें, इससे उनके स्वास्थ्य पर असर हो सकता है। वो घर में बना हुआ खाद्य ही इस्तेमाल करें। कुछ दिनों बाद मैं कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों से बात करूंगी और हमारे गांव के लोगों को खाद कैसे बनाते हैं इसकी सलाह देने के लिए कहूँगी। मेरा सभी गांववासियों से निवेदन है कि किसी भी परिवार में नरेगा कार्ड नहीं बना है तो वो पंचायत में आकर मुझसे संपर्क करें। मेरा ग्रामवासियों से निवेदन है कि जिस भी मृत का पेंशन से संबंधित कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें और इस माह की 30 तारीख से पूर्व सत्यापन करवाएं। धन्यवाद। तो आशा करता हूँ कि सबकी सूचना ग्राम कर्मचारियों ने दे दी होगी। तो अब मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा सभी ग्रामवासियों का और महिला सभा का और वंचित सभा, शिक्षा सभा, बाल सभा, कृषि सभा और स्वास्थ्य सभा और ग्रामवासी कर्मचारियों का कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर इस ग्राम सभा को दिया और सभी सभाओं ने कि गांव में क्या समस्या है, नहीं यहाँ पे इस पे हमें एक्शन लेना चाहिए कि नहीं ये सभा मतलब ये जो है ये समस्या गंभीर है। तो इन सभी कार्यों के लिए जो आपने कीमती समय जो दिया है उसके लिए मैं आपका सरपंच होने के नाते आभार प्रकट करता हूँ। और आज का जो हमारी ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो समाप्त हो चुकी है, ये घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।